वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जो कि इंडियाज अंडरटेकिंग एक पब्लिक सेक्टर है, पीएसयू है, जहाँ पर बहुत सारे मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंटेंट की पोस्ट की रिक्रूटमेंट है। आई थिंक 179 पोस्ट की रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन है। थोड़ा सा सेंट्रल वेयर हाउसिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये एक नवरत्न पीएसयू है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज देती है फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स, प्रोड्यूस एंड अदर नोटिफाइड कमोडिटीज, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स like CFS and ICDs, लैंड कस्टम स्टेशन, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस एक्सेट्रा। तो ये जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, ये एक नवरत्न कंपनी है जो इंडिया के जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग ही आती है। ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, जो साइंटिफिक स्टोरेज प्रोवाइड करती है आपके एग्रीकल्चर इनपुट्स को रखने के लिए एंड अदर नोटिफाइड कम्युनिटीज के लिए। फाइन। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट जनरल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। 179 पोस्ट है यहाँ पे। करंट वैकेंसीज आप देख सकते हो। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे दे रखी है। टोटल 40 है इसमें, 13 इसमें, 9 इसमें, 22, टोटल 179। स्केल भी दे रखा है। स्केल ऑफ पे यहाँ पे 60,000 से लेकर 1,80,000 है। कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन ऑफ 88,000 शैल बी पेएबल ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। इसमें भी 88,000 शैल बी पेएबल ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। फाइन। यहाँ पे 40,000 से लेकर 1,40,000 है। यहाँ पे भी 40,000 से लेकर 1,40,000 और यहाँ भी 29,000 से लेके 93,000। उसके बाद एज भी रखा है। जो एज है, एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 12 जनवरी 2025, 28 ईयर। कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न अर्लियर देन 1997 एंड लेटर देन 2007। ठीक है, तो यहाँ पे एज के बारे में भी दे रखा है। तो उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। डिटेल ऑफ द पोस्ट, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, ये सुपरिटेंडेंट जनरल है और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है। CWC also invites online application for eligible candidate for the recruitment direct basis to draw panel to fill up vacancies for the post of indicated below for central warehousing located in मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अंडर द स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है जहाँ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है और नॉर्थ ईस्टर्न की जो वैकेंसीज है उनको फिल करने के लिए। यहाँ पे टोटल 10 और यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आप इनकी सैलरी भी देख सकते हो। फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 10 पोस्ट आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स एंड 2 पोस्ट आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फॉर सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए 2 पोस्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स शैल कंप्राइज जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। फाइन। द कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट पोस्ट एंड लिस्टेड इन ये A2 जो टेबल है, जो कैंडिडेट्स में सिलेक्ट होंगे, will be posted in the Union Territory of Ladakh and Northeastern India region initially and will be liable to be posted anywhere in India. Initially आपको जो है इन्हीं जगहों पर भेजा जाएगा, बट बाद में you can be posted anywhere in India. इंपॉर्टेंट नोट फॉर EWS के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि 10% ऑफ द वैकेंसी रिजर्व्ड है EWS के लिए एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये उनकी एलिजिबिलिटी है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए EWS के लिए। फाइन। इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। ठीक है। फॉर पोस्ट कोड 1 एंड 2 सिलेक्टेड मैनेजमेंट, पोस्ट कोड 1 और 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है पोस्ट कोड, यहाँ पे पोस्ट कोड देख सकते हो, पोस्ट कोड 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है कि पोस्ट कोड 1 एंड 2 के लिए सिलेक्टेड मैनेजमेंट ट्रेनी अंडरगो अ ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर ऑन द कंसोलिडेटेड पे। ठीक है, कैंडिडेट विल बी ऑब्जर्व ऑन रेगुलर पे स्केल ऑफ E3 ग्रेड एज सीनियर असिस्टेंट मैनेजर, दे विल बी एंटाइटल्ड, सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे। For the post code 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in addition to the basic pay and IDA, उनको सारे अदर अलाउंसेस, पर्क्स एंड स्पेशल बेनिफिट्स एज पर द पॉलिसीज ऑफ द कॉर्पोरेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है सारे आपको दिए जाएंगे। Employees of the corporation on regular pay scale are also entitled for other allowances, perks as CPF, contributory pension, gratuity, LTC, performance related pay, सारे जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे ही आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। Reservation, age relaxation and other concessions to reserve category candidate or for any other category would be applicable as per the Government of India. Departmental candidates applying under the direct recruitment will be entitled for age relaxation, ठीक है, to the condition that on the last date of receipt of application candidate should have at least 5 years of service left. 5 साल की सर्विस उनकी लेफ्ट बची हुई। उसके बाद पर्सन
with a degree of disability of minimum 40% and above are eligible to apply for the post embark for the PWD category. अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% तो होनी ही चाहिए और 40% से ज़्यादा है तभी आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का बेनिफिट उठा सकते हो. पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की दे रखी है ये. नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी का भी दे रखा है. ठीक है, तो आप इसको भी एक बार देख लेना. पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 12 पोस्ट हैं. पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन टेबल A2 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 1 है. सिलेक्शन का प्रोसीजर के बारे में समझ लेते हैं कि पोस्ट कोड 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 4 आप सबसे ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आपके मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल, अकाउंटेंट एंड सुपरिटेंडेंट. ठीक है, 1 2 3 4. तो पोस्ट कोड 1 2 3 4 के लिए क्या होगा? ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू. जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा. सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट मेंशन इन टेबल A2. A2 जो आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट की है. 6 सुपरिटेंडेंट की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू. जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में इंटरव्यू नहीं होगा, ऑनलाइन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे. फाइन. Any eligible candidate willing to apply for the advertisement post is required to register for the online. आपको रजिस्टर करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर करना है. Candidates who appear are shortlisted in the examination will subsequently be called for the interview for the post code 1 2 4 and 6 to be conducted by the CWC. Post code 5 7 8, the shortlist candidate will be called for the document verification to access their eligibility for the post. तो जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट में सिलेक्ट होंगे उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. जहाँ पे इंटरव्यू नहीं है वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये लोग बुलाएंगे. टेंटेटिव डेट स्टार्ट हो चुके हैं. 14th of December, लास्ट डेट 12th of January है. डाउनलोड कॉल लेटर 10 डेज पहले आपका एग्जाम का जो है कॉल लेटर आ जाएगा, दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CWC. उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है फॉर टेबल A1 एंड फॉर टेबल A2. ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है यहाँ पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा. अकाउंटेंट में आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा है, BCom या फिर BA होना चाहिए. ठीक है, विद 3 years एक्सपीरियंस. टेबल A2 की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन. ठीक है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिग्री इन एग्रीकल्चरल विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट. जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में डिग्री इन एग्रीकल्चरल विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट. एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड. तो आपको एलिजिबिलिटी को मीट करना है, जो एलिजिबिलिटी आपकी मीट कर रही है आप उसके लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हो. आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी वो जो आपकी डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए लास्ट डेट तक. ठीक है, 12th of January तक लास्ट डेट है, तो आपके पास आपकी डिग्री वगैरह सारी होनी चाहिए. ये एज की रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है कि किसको कितना रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, जो जैसे कि SC ST को 5 years, OBC को 3 years का रिलैक्सेशन दिया जाता है. बाकी ये डिसेबिलिटीज के बारे में दिया हुआ है. इसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर भी पूरा अच्छे से दिया हुआ है. हर किसी का अलग तरीके का एग्जाम होगा, तो वो आपको यहाँ पे देखना है. अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कर रहे हो तो आपका इस तरीके का पैटर्न रहेगा, अकाउंटेंट के लिए इस तरीके का पैटर्न रहेगा, सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए ये वाला पैटर्न रहेगा, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये वाला पैटर्न रहेगा. पूरा सिलेबस इज ऑल्सो मेंशन देयर, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा. सिलेबस यहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन किया हुआ है, आप जिस भी फॉर्म के लिए कर रहे हो. उसके बाद कट ऑफ भी दे रखी है, 1:5 का रेशियो है. मैनेजमेंट ट्रेनिंग और जनरल अकाउंटिंग सुपरिटेंडेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1:3 का है. ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू का है. इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्टेड दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा फॉर पोस्ट कोड 1 2 3 4 एंड 6 के लिए. 5 7 8 के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे ऑनलाइन टेस्ट में उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. अप्लाई करने का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं. ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपको फोटो लगाना है, अपना सिग्नेचर करना है, फोटो ID प्रूफ, ठीक है, मार्कशीट्स लगानी है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी. डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड. बेनिफिट करना है रिजर्वेशन का, तो वो आपके इनकम एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, जो कि 24-25 तक आपका वैलिड रहे. ठीक है, गवर्नमेंट में अगर आप वर्क करें तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी
इन सब में से आपके पास किसी का भी सिग्नेचर किया हुआ आपका कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको सब आपके सारी डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, सो आई होप डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, ये डॉक्यूमेंट वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ जब आपका इंटरव्यू होगा इन द एग्जाम, ये एग्जाम हॉल एज वेल एज द टाइम ऑफ इंटरव्यू, दोनों की बात है। कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फोटो कॉपी ऑफ द कैंडिडेट्स फोटो आईडी बेयरिंग एग्जैक्टली सेम इन द कॉल लेटर। जैसा फोटो आप कॉल लेटर में लगाओगे वैसा ही फोटो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास जो है पैन कार्ड, इनमें से वोटर आईडी, कुछ भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर होगा। अप्लाई करने का फोटोज यहाँ पे स्कैन करना है। उसके बाद सिग्नेचर कैपिटल लेटर में, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। ठीक है, फीस के बारे में बात करें तो SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वुमेन कैंडिडेट एप्लीकेशन फी नहीं करनी है। इंटीमेशन चार्जेस है वो है 500 रुपये। रिजर्व कैटेगरी EWS एंड OBC को 1350 रुपये फीस पे करनी है, जिसमें से 850 एप्लीकेशन फी है, 500 रुपये आपका इंटीमेशन चार्जेस है। उसके बाद अप्लाई करने का लिंक आई विल प्रोवाइड यू। सबसे पहले क्लिक हियर फॉर द ऑनलाइन फॉर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो वो पूरा अप्लाई करने का मोड है। उसके बाद आपका पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे निकाल के रख लेना है। सो आई होप बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दी है। कुछ भी छूट गया हो एक बार नोटिफिकेशन को खुद से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज वीडियो में सब कुछ बनाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स भी यहाँ पे पूरे दिए हुए हैं, किस तरीके से सिग्नेचर, किस तरीके से आपको स्कैन करना है, स्कैनर का DPI और ये सब आपको कैसे रखना है। टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग एट रीजनल ऑफिसेज यहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। आप जिस भी लोकेशन से अप्लाई करोगे वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं। फॉर्म 1 फॉर्मेट ऑफ SC ST लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, यहाँ पे सारे कास्ट के सर्टिफिकेट्स भी आपके इस तरीके के होने चाहिए। साइन किससे होना चाहिए वो भी ऊपर मेंशन्ड है, वो मैंने अभी आपको बताया। तो इसी फॉर्मेट में यहाँ पे ये लगेगा। अगर आप किसी और अदर फॉर्मेट में लगाओगे तो वो फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।